क्या आप भी अपने लटके हुए पेट से परेशान हो चुके हैं? पेट पे चर्बी आ गई है, मोटापा आ गया है और आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं? तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कमाल की एक ऐसी टेक्निक जिसे आप करना शुरू कर देंगे। बेहद ही आसान तरीका है और आजमाया हुआ तरीका है। यह पेट के चर्बी को बिल्कुल पिघला देता है और साथ ही साथ वहाँ पर आपको बहुत अच्छा टाइटनिंग इफेक्ट भी देता है। वहाँ की जो स्किन होती हैं, त्वचा होती हैं, वो बिल्कुल टाइट हो जाती हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो मेरी ऑनलाइन क्लास में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने इससे फायदा उठाया है, तो जरूर से ज्वाइन करिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। पेट के मोटापे जो हैं वो हमेशा लटकने वाले होते हैं या फिर कभी कभी वो गुब्बारे जैसे निकलने वाले होते हैं। यह जो मोटापा होता है, यह फैट से ज़्यादा पानी का इकट्ठा होना होता है और जब भी पानी ज़रूरत से ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है तो या तो वो त्वचा को यानी स्किन को ढीला कर देती हैं, जिससे हमारी त्वचा नीचे लटक जाती है, या फिर वह गुब्बारे की तरह फुला देती हैं। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसे ठीक करने के लिए हमें कुछ एक तरीका को समझना है। देखिए, जैसे जिस प्रकार से आप कोई भी कपड़ा पहनते हैं और उस कपड़े को आप बहुत मोड़ वोड़ के रख देते हैं, किसी अलमीरा में रख देते हैं, तो वो कपड़े कैसे हो जाते हैं? बहुत मतलब क्रश्ड हो जाते हैं ना, मुचड़े हुए हो जाते हैं। अब उस कपड़े को आपको सीधा करने के लिए क्या करना होता है? आप उस पर आयरनिंग करते हैं। आयरन करते हैं ना, तो क्या होता है? उसमें से धुआं जैसा निकलता है, यानी कि भाप निकलता है और वो पानी बाहर निकल जाता है, जिससे वो कपड़ा बिल्कुल टाइट हो जाता है और बिल्कुल नया जैसा दिखने लगता है। उसी प्रकार से जब आप कपड़े को पानी में भिगो देते हैं तो उस कपड़े का वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ जाता है और वो बिल्कुल भारी भारी जैसा लगता है। और उस कपड़े पर अगर आप आयरनिंग कर देते हैं तो उससे वापस से भाप निकलता है और पानी जो है उसके अंदर मॉइस्चर वो भाप बन के बाहर निकल जाती हैं। कुछ इसी प्रकार से जो है आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से जो आपके शरीर में जमा इकट्ठा पानी हो गया है, जिससे आपका शरीर जो है वो थुलथुला मोटा फूल गया है, उसको आप कम कर पाएंगे। यहाँ पर कैसे हीट देना है ये समझना है। तो हीट देने के लिए सबसे आसान तरीका जो होता है वो होता है कि आप अपनी बेली फैट जो है उनकी मसाज करिए। मसाज करने के लिए तो बहुत सारे तेल ऑइंटमेंट मौजूद होते हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव, सबसे जो असरदार तरीका होता है वो होता है सरसों का तेल। सरसों का तेल आपको ले लेना है, यानी कि मस्टर्ड ऑयल, और उसमें क्या करना है? लहसुन जो घर में हम खाते हैं वो लहसुन को कूट के डालिए। जैसे अगर आप 4 टेबल स्पून 4 चम्मच सरसों का तेल ले रहे हैं तो उसमें आपको 2 कली लहसुन की कूट के डालनी है और इसे पकाना है जब तक यह गोल्डन ब्राउन होने तक। इसे पकाकर अब इस तेल को आप एक शीशी में रख लीजिए। इस तेल को आप प्रयोग करेंगे अपनी बेली पे, जहाँ पे आपको मोटापा है वहां पर अच्छे से लगा लेंगे। थाइस पे है, जांग पे है, इस जगह पे जहां भी हाथों पे हो जाता है तो उस जगह पे आपको कैसे लगाना है इस तेल को? तो हल्का गुनगुना करके, जैसे कि अगर पेट पे है तो इस तरह से गोला गोला सर्कुलर मोशन में आपको वहां पर उसे लगा लेना है। लगाने के बाद आपको क्या करना है कि धूप अगर निकल रही हो, थोड़ी देर के लिए भी अगर धूप निकल रही हो, तो आपको धूप में बैठना है और अपनी नाभि पे भी तेल लगाना है। जब धूप में आप बैठते हैं तो हमारी त्वचा के अंदर जो भी फैट सेल्स इकट्ठा होती हैं वो पिघलती हैं, और वो कहाँ प्रयोग होती हैं? वो हमारे विटामिन डी बनाने में प्रयोग होती हैं, जिससे विटामिन डी हमारे शरीर में बन जाता है और आपकी फैट वहाँ पर लग जाती हैं, जिससे फैट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपके पेट को गर्म करने का और इससे आपको मोटापे को कम करने का। मान लीजिए कि धूप नहीं आती है, ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे धूप नहीं होती है, तब आप क्या करेंगे? तो आपको तेल जो हमने बताया कि इस तरीके से आपने पेट पे मालिश करनी है, तेल की गोले गोले हाथों से आप मालिश करिए। और मालिश करने के बाद जितनी देर तक आप मालिश करेंगे ना, ऐसा मालिश करिए कि वहां पर गर्माहट हो, क्योंकि आपको गर्मी देनी है, बाहर से गर्मी देनी है। तो आप इस तरीके से आपको बहुत अच्छे से मसाज करना है, गोला गोला मसाज करना है। और जैसे कि 2-3 मिनट तक आप तेल लगाकर मसाज करते रहेंगे तो गर्माहट हो जाएगी। और उसके बाद टैपिंग करनी है इस तरीके से, जैसे टैप टैप करते हैं ना, इसी प्रकार से टैपिंग करनी है। तो इससे क्या होगा? वहां पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा और गर्माहट होती है। ये कितने देर तक टैपिंग करना है? तो इसे भी 3 से 4 मिनट तक करना है और आपको महसूस होना चाहिए कि आप टैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत असरदार होता है, इसे जरूर करिए। और तेल लगाकर आपको टैपिंग करनी है, ठीक है, तभी आपको असर दिखता है।
अब ये टैपिंग जो है आपको मैंने बता दिया कि जांघ पे अगर है तो वहाँ कर सकते हैं, हाथों पे मांस है तो वहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बहुत आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से वहाँ पे गर्माहट होंगी और जो एक्स्ट्रा फैट और वाटर यानी कि पानी इकट्ठा हो गया है वो बाहर निकल जाएगा, मुँह की तरफ पिघलना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके मोटापे जो आप परेशान हो रहे हैं वो उससे आपको छुटकारा मिलेगी। अब तो ये हमने बता दिया आपको कि दूसरा तरीका क्या है। तेल लगाने के बाद अगर धूप ना हो तो आप कैसे गर्म करेंगे। अब चलिए मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। इसमें आपको पेट के अंदर गर्मी डालनी है। पेट के अंदर गर्मी लानी है। जब भी हमारी शरीर कफा प्रकृति की होती है, कफा यानी कि शरीर की अलग अलग प्रकृति होती है। पित्त होती है, पित्त वाले लोग बहुत पतले होते हैं, कफा वाले लोग कुछ भी नहीं खाएं फिर भी शरीर फूल जाता है। और वात प्रकृति जिनको बहुत दर्द रहता है शरीर में, उनमें वात बढ़ जाती है। तो अगर आपके शरीर में कफा प्रधान है यानी कि आपको जो है बिना कुछ खाए हुए मोटापा आ रहा है, कफ हो जाती है बार बार, शरीर में बहुत ठंडा लगता है, आपको बहुत ठंडा ठंडा महसूस होता रहता है, सांस फूलती रहती है आपकी, तो कफा प्रकृति की शरीर है। तो इसके लिए आपको कुछ क्या करना है कि आपको कुछ मसालों का प्रयोग करना पड़ेगा शरीर को गर्माहट देने के लिए। कफा प्रकृति वाले लोगों की मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होती है, खाना नहीं पचता है वक्त पे, और जिसके कारण आपके पेट में मोटापा इकट्ठा होता चला जाता है और शरीर कमजोर हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है, पीसीओडी, पीसीओएस, इस तरह की समस्याएं, और पुरुषों में भी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे अच्छा जो मसाला है घर में, जो आपकी जो फायर को, जो आपकी डाइजेशन है, पाचन है, उसको बढ़ाएगा, वो है अजवाइन, जिसे हम ओमम सीड्स और कैरम सीड्स भी बोलते हैं। अजवाइन को कैसे खाना चाहिए। खाना जब आप खा लेते हैं, दिन का खाना खाते हैं, रात का खाते हैं, सुबह खाते हैं, वैसे भी अभी धूप नहीं निकलता है, अगर ठंड की मौसम है, तो आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद अजवाइन आपको लेनी है। कितना लेना है, आधा चम्मच यानी कि हाफ टी स्पून आपको लेना है, और उसमें सेंधा नमक मिलाना है। सेंधा नमक नहीं है तो काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट कितना मिलाना है, 2 पिंच, 2 चुटकी मिला लेना है, और उसको इस तरीके से रगड़ना है अपनी हथेली पे, और आपको खाने के बाद फाँक लेना है और फाँक के चबा चबा कर खाना है। अच्छे से चबा चबा कर खाना है, पानी से घोटना नहीं है। जब इसे चबा चबा कर आप खाएंगे, धीरे धीरे इसको चबाएंगे, तो मुंह के अंदर लार बनेगी, सलीवा बनेगी, और ये पेट के अंदर धीरे धीरे जाएगी। और क्या होगा कि आपकी जो शरीर में कफा प्रधान हो गई है, वो शरीर को वापस से गर्माहट मिलेगी, और जिससे आपके पेट में गर्माहट होगी, और गर्म जैसे ही होगा शरीर, वैसे ही आपका मोटापा बाहर की तरफ निकलना शुरू होगा और मुंह की तरफ पिघलने लगेगा। दूसरे मसाले में आप प्रयोग कर सकते हैं, जो काला वाला इलायची होती है ना, जो हम अपने मसालों में, गरम मसाले में प्रयोग करते हैं, वो भी मोटापे को कम करने में बहुत मदद करती हैं। काले वाला एक इलायची लीजिए और उसे कूट लीजिए, और इसके साथ आपको दालचीनी का प्रयोग करना है। दालचीनी जो है पतली लकड़ी की होनी चाहिए। आधे इंच की दालचीनी लीजिए, और काला वाला जो इलायची है कूट कर 2 कप पानी में मिलाकर इसे 3 मिनट तक पकाइए धीमे आंच पे, और इसके बाद छानकर ये चाय को पीजिए। आप ये दोनों ही उपाय कर सकते हैं। इस चाय को आप दिन में 1 बार जरूर से लीजिए। इससे आपको क्या होगा कि आपके शरीर में गर्माहट आएगी, और जो भी फैट है या वाटर रिटेंशन हो रहा है, पानी की वजह से मोटापा हो रहा है या हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसको यह ठीक करने में मदद करेगा। मोटापे को कम करने के लिए एक और उपाय बता देती हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा हार्मोन से जुड़ी हुई समस्या है, अगर आप महिला हैं और पीसीओडी, पीसीओएस भी है, या पुरुष है, हार्मोनल प्रॉब्लम है, उसके कारण मोटापा बढ़ रहा है, तो आप भिगोया हुआ मेथी का प्रयोग करिए। आधा चम्मच मेथी को पानी में मिलाइए, और सुबह भिगोया हुआ मेथी को आप खाना शुरू करिए चबा के। भिगोया हुआ ही खाइएगा और आधा चम्मच ही खाइएगा एक वक्त। आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा मिलना शुरू हो गया है। आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कंट्रोल होने लगेंगी, साथ ही मोटापा कंट्रोल होने लगेगा, पाचन अच्छी होने लग जाएगी, हार्मोन्स प्रॉब्लम ठीक होने शुरू हो जाएंगे। तो या तो आप मेथी वाला प्रयोग कर सकते हैं, या हमने जो अभी चाय बताई है बड़ी इलायची का, वो प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक ही आपको प्रयोग करना है। अब चलिए आपको मैं बताती हूँ कि आप विक्स का प्रयोग कैसे करेंगे। विक्स जो हम विक्स वेपोरब जो सिर दर्द में हम लगाते हैं, ये वही वाली विक्स वेपोरब है। तो ये कैसे काम करती है, बहुत आसान तरीका होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता। ये आपको क्या करना होता है कि जैसे आप रात में सोने जाते हैं, तो सबसे अच्छा वक्त वही है। रात में सोने जाते हैं, अपने बिछावन पे जाते हैं, तो आपको क्या करना है कि जहां चर्बी है, जैसे पेट पे चर्बी है, ध्यान रखना है कि आपको सेंसिटिव जगह पे इसे नहीं लगाना है। सेंसिटिव जगह छोड़ के आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो उसके बाद आप अपने पेट पे वो विक्स निकालिए, और उसे अच्छे से, बहुत रब नहीं करना, हल्का हाथों से लगा देना है, इसे रगड़ना नहीं है, ठीक है। लगाने के बाद आपको एक सूती कपड़ा लेना है और वहां पर बांध देना है। बहुत टाइट नहीं बांधना है,
हल्का ही बांधना है, ऐसा नहीं बांधना कि बहुत टाइट बांध दिए तो बहुत तकलीफ हो रही है आपको, ऐसा नहीं। आपको आराम से उसे कपड़े से बांध देना है और मोटा कपड़ा पहन लेना है या कंबल वगैरह ओढ़ कर सोना है। कम से कम आधा घंटा आपको लेटे रहना है। क्या होगा, वहां पर बहुत सारे पसीना निकलने शुरू होंगे, स्वेटिंग शुरू हो जाएगी और वो पसीना क्या करेगा, आपकी जो मोटापा है उसको पिघलाना शुरू करेगा। मोटापा पिघलना शुरू हो जाएगा और वहां से चर्बी निकलनी शुरू हो जाएगी और टोनिंग भी होगी। अब टोनिंग के लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताती हूँ, जिससे चमड़ा टाइट होगा और त्वचा जो है, स्किन जो लटक जाती है वो लटकेगी नहीं। बहुत आसान तरीका है, मेरे साथ करिए, अभी से करना शुरू कर दीजिए। दिन में 5 बार 6 बार आसानी से कर सकते हैं। कैसे करना है, तो आपको नाक से सांस लेनी है और मुंह से सांस को बाहर की तरफ छोड़नी है। इससे पेट अंदर बाहर की तरफ आता है और क्या होता है कि शरीर से जो पेट है वो ऊपर बाहर नीचे होगा तो टोन होनी शुरू होती है। इसके लिए आपको क्या करना है, आप बिछावन पे बैठ के भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। ऐसे करना है, पेट अंदर बाहर हो रहा है ना, देखो। तो इस तरीके से हमें सांस खींचनी है और इसे हवा को मुंह से बाहर फेंकना है। फिर से करके दिखाती हूँ, एक बार सांस के लिए खींचिए और इस तरीके से करना है। लेकिन ये जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है वो धीरे धीरे करेंगे और बाकी लोग इसे हर उम्र में कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। बिछावन पे बैठ के करिएगा और आसानी से आप देखेंगे कि आपके पेट की चर्बी भी कम हो रही है, टोनिंग भी हो रही है। कैसे काम करता है, जब आप इसे इस तरीके से करते हैं, हवा को बाहर छोड़ते हैं मुंह से, तो आपके पेट अंदर बाहर होती है, जिससे वहां पर एनर्जी जो है वो लगती है, एटीपी लगता है, ग्लूकोज जो है वो वहां पे लगता है, जिससे आपका फैट सेल्स भी वहां पर पिघलना शुरू होगा। अब आप कोई काम करेंगे, एनर्जी करेंगे तो कोई भी काम करेंगे तो एनर्जी लगती है, जिससे वहां पर फैट पिघलती है और गर्माहट भी होती है। अब वो अंदर बाहर पेट हो रहा है तो वहां पर गर्माहट होगी, पसीना आना शुरू हो जाएगा, आपके पूरे शरीर में पसीना आना शुरू हो जाएगा। कम से कम 5 मिनट करिए, धीरे धीरे 10 मिनट तक करना शुरू करिए। पूरे शरीर में जब पसीना आना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे कि पूरे शरीर का जो मोटापा है, चर्बी है, वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो गया। और ये कमाल का असर करता है। दिन में आप इसे कम से कम अपने लिए 15 से 20 मिनट का वक्त निकाल लीजिए, कहीं भी बैठे बैठे आराम से इसे कर सकते हैं। जरूर से करिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा कि कैसी लगी आज की जानकारी। आज जो मैंने आपको जानकारी दी है बेहद ही आसान है और बहुत इजीली आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। जरूर से अप्लाई करिएगा। अगर आपने स्टार्ट करना है तो मुझे लिखकर जरूर से बताइए कि आपने स्टार्ट कर दिया है, मुझे काफी अच्छा लगेगा। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी मुस्कुराना नहीं भूलिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।